और इन दोनों का गठबंधन है और कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में 46 सीटों की जरूरत है। तो 42 सीट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 6 सीट कांग्रेस के, दोनों मिला ले तो 48 सीटें जो हो जाती, यानी जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 29 विधानसभा की सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बन रही है। लेकिन बीजेपी ये 29 सीट कोई वोट कटने से नहीं जीती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी 29 सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा वोट शेयर अगर किसी का था तो वो बीजेपी का था। बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर में 25.64% वोट मिला है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिला है। वहीं कांग्रेस को 11.97% वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को भी 0.52% वोट मिला है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी का जम्मू एंड कश्मीर में खाता खुल चुका है। आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट जीत चुका है। टेंशन वाली बात यह है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कुल 90 विधानसभा की सीटों में से 42 जेकेएन, 29 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 3 पीडीपी, एक जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, एक सीपीआईएम और एक आम आदमी पार्टी और 7 आजाद उम्मीदवार जीता है। एक आम आदमी पार्टी के जीतने से सबसे बड़ी टेंशन कांग्रेस को, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाती है। इतनी पुरानी पार्टी पीडीपी होने के बावजूद भी सिर्फ 3 सीटें पीडीपी जीत पाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही इलेक्शन में अपना खाता खोल देती है, तो यह बहुत टेंशन देने वाली है जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजनल पार्टी को और कांग्रेस को भी। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक को कुल 23,228 वोट मिले हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गज्जय सिंह राणा को 4,538 वोटों से हरा दिया है। जबकि उस सीट पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी खालिद नजीब मौजूद थे, जिनकी हार हुई है, जिनको सिर्फ 13,334 वोट मिला है। यानी जम्मू एंड कश्मीर के डोडा सीट में रहने वाले लोगों ने एक तरफ बीजेपी को भी नकारा है, दूसरी तरफ वहां की रीजनल पार्टी को भी नकार दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है और मैं उनको इसलिए सैल्यूट करता हूं कि उनको गुलामी अच्छी चीज नहीं है। अगर वे गुलाम होते तो फिर नकार देते तो अच्छी बात है। नई पार्टियों को जीतना चाहिए। अब आइए उन सीटों की बात करते हैं, वो 2 सीट जो कि हिंदू बहुल सीट है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन फिर भी उन हिंदू बहुल सीट से बीजेपी का सफाया हो गया है। सबसे पहला सीट बानी, जम्मू एंड कश्मीर के बानी विधानसभा सीट, जहां पर 90% हिंदू आबादी है, उस सीट में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। वहां से एक आजाद उम्मीदवार डीआर रामेश्वर सिंह जी को 18,672 वोट मिला, जबकि बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट को 16,624 वोट मिला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के प्रत्याशी को 4,000 वोट मिला है। यानी यहां के हिंदू ने बीजेपी को छोड़कर एक आजाद उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया और यह संदेश दिया है कि हिंदू सिर्फ वो नहीं है जो बीजेपी को वोट करता है, बल्कि हिंदू वो भी है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, देश हित में वोट करता है। दूसरी सीट है रामबन, जम्मू एंड कश्मीर के रामबन विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से हार मिली कि वो तीसरे पोजीशन पर पहुंच गई। जबकि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू प्रत्याशी अर्जुन सिंह राजू को 28,425 वोट मिला। एक आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए, जिसको 19,412 वोट मिला और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह रहे, जिनको 17,511 वोट मिला। तो रामबन के रहने वाले लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके नेता मुसलमान हैं, फिर भी रामबन के अक्सरियत हिंदू आबादी ने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, अपना भरोसा मुस्लिम नेता को दिया। इसे ही तो सेक्युलरिज्म कहते हैं। बेचारी अफसोस है मुझे पीडीपी महबूबा मुफ्ती के ऊपर। महबूबा मुफ्ती सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। वो महबूबा मुफ्ती जो बीजेपी के साथ समर्थन के साथ सरकार चला रही थी, गठबंधन के साथ 2014 में सरकार चला रही थी, वो पीडीपी सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई भाई। अब इस वीडियो के बीच में मैं आसिफा का जिक्र करना चाहूंगा। जी हां, आपने सही सुना। आसिफा वो 8 साल की मासूम लड़की जिसके साथ कठुआ में 8-8 दरिंदों ने 6-6 दरिंदों ने बलात्कार किया था। मामला है 10 जनवरी 2018 का, जब 8 साल की आसिफा अचानक गायब हो जाती है और फिर 17 तारीख को उसी जम्मू एंड कश्मीर रसाना गांव कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देवी स्थान मंदिर के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है
और अजीब बात तो यह है कि इसका बलात्कार कहीं और नहीं बल्कि उसी मंदिर के अंदर हुआ। पुलिस और कई लोग उसमें शामिल थे जिनके नाम हैं सांजी राम, दीपक खजूरिया जो कि एक पुलिस था, सुरिंदर कुमार, प्रवेश प्रवेश कुमार, आनंद दत्ता और तिलक राज। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने मंदिर के अंदर एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया। अब आप कहोगे इस रिपोर्ट का इस इलेक्शन से क्या लेना देना है, क्योंकि इस बलात्कार के बाद एक नेता उभर कर सामने आता है जिसने बलात्कारियों के समर्थन में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रैली निकाल दी थी। उस व्यक्ति का नाम था लाल सिंह, जो कि बीजेपी का उस वक्त नेता था, बीजेपी के अंदर मौजूद था। उस लाल सिंह को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया जम्मू एंड कश्मीर के बसौली विधानसभा सीट से, और उस लाल सिंह की बहुत बुरी हार हुई है, वो भी किसी और के हाथों नहीं बल्कि बीजेपी के हाथों। बीजेपी के प्रत्याशी को 31,874 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के उस बलात्कारी समर्थन करने वाले बीजेपी कैंडिडेट लाल सिंह को 15,840 वोट मिला है, आधा से भी आधा। अब आप इस पर क्या खुशियां मनाएंगे? मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो बलात्कारी का समर्थन करता है, जिसने आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली थी, ऐसे बलात्कारी के समर्थन करने वाले नेताओं को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया जाना किस हद तक आप इसे सही मानते हैं? और इतना कुछ सुनने के बावजूद भी कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया है वो किस हद तक जा सकते हैं? क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस का जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी से गठबंधन नहीं होता और वो अगर अकेले चुनाव लड़ती तो कांग्रेस का शायद खाता भी नहीं खुलता। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अलायंस था, इसीलिए एक बलात्कारी के समर्थन करने वाले लीडर को टिकट देने के बावजूद भी कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई। यही वजह है कि कांग्रेस 10 या 15 सीटें नहीं जीती बल्कि सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई है। अब इस मामले पर जो मैंने ओपिनियन पोल आज से 2 महीने पहले दिया था, जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि इंडिया गठबंधन 40 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगी, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। पीडीपी मिनिमम से मिनिमम 5 से 8 ही सीट जीत सकती है, उससे ज्यादा उसका जीतना होगा नहीं। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पार्टी नाम की पार्टी 10 सीट जीतकर किंग मेकर बनेगी, जबकि जो मैंने इंडिया गठबंधन के बारे में कही थी वो बात सच निकली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 48 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाने वाली है, लेकिन बीजेपी 15 की जगह 29 सीट जीत गई। यहां पर मेरा अनुमान काफी हद तक गलत हो गया, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है, यहां पर भी मेरा अनुमान गलत निकला। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यहां पर मेरा अनुमान काफी हद तक सही निकला है। अब 2014 के मुकाबले में अगर आप देखोगे तो 2014 में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 और 7 अन्य पार्टियों को यहां पर जीत मिली थी। लेकिन पीडीपी 28 की जगह इस बार 3 में सिमट गई है, बीजेपी 25 की जगह 28 सीटें जीत गई है, 29 सीटें जीत गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 की जगह 42 सीटें जीत गई है, और कांग्रेस 12 से घटकर 6 में आ गई है, जो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस अगर अलायंस नहीं करती तो उसका खाता भी नहीं खुलता। लेकिन चूंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अब लोग कह सकते हैं कि एक बलात्कारी का समर्थन करने वाले व्यक्ति को टिकट देने वाली पार्टी कांग्रेस का अलायंस आखिर जे मैंने उमर अब्दुल्ला ने क्यों उनसे अलायंस किया? क्योंकि उनको बीजेपी को हराना उन्होंने प्रायोरिटी दिया। उनको पता था कि बीजेपी को रोकना जम्मू एंड कश्मीर से जरूरी है, तभी खूनारेजी रुकेगी, ये जो पूरा माहौल खराबी है तभी खत्म होगा जब सत्ता उनके हाथों में आएगी। इसीलिए उन्होंने इज्तिहाद किया और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया ताकि वोटों का विभाजन ना हो। तो इस